चलिए आज आपको लेकर चलते हैं भारत के एक बहुत ही पुराने और ऐतिहासिक शहर पटना की एक खास यात्रा पर। अच्छा जरा सोचिए, एक ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां आपको सदियों पुराने सिक्के भी मिले, महात्मा बुद्ध से जुड़ी पवित्र राख भी मिले और अंग्रेजों के जमाने का एक बहुत बड़ा अन्न भंडार भी देखने को मिल जाए। ये कोई पहेली नहीं, ये सच में एक शहर है और उस शहर का नाम है पटना। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये दिलचस्प शहर आखिर बसा कहाँ है। तो देखिए, पटना की पहचान कई चीज़ों से है। सबसे पहले तो ये बिहार की राजधानी है और पूर्वोत्तर भारत का एक बहुत ही अहम शहर है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक बहुत ही प्राचीन शहर है जो पवित्र गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर फैला हुआ है। अब किसी शहर की कहानी जाननी हो तो उसके संग्रहालयों से बेहतर जगह क्या होगी। तो चलिए देखते हैं कि पटना अपनी कहानी कैसे सुनाता है, वो भी दो बिल्कुल अलग अलग म्यूजियम्स के जरिए। यहाँ देखिए, एक तरफ है बिल्कुल मॉडर्न कंटेम्प्रेरी बिहार म्यूजियम और दूसरी तरफ है बरसों पुराना ऐतिहासिक पटना म्यूजियम। यही तो पटना की खासियत है, जहाँ नया और पुराना एक साथ चलते हैं। पहले बात करते हैं बिहार संग्रहालय की। ये एक मॉडर्न आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। अंदर जाएंगे तो आपको इस इलाके से मिली कांस्य की अद्भुत मूर्तियां और सदियों पुराने सिक्के देखने को मिलेंगे जो उस दौर की कहानी बताते हैं। और अब चलते हैं पटना संग्रहालय। इसकी तो बिल्डिंग ही अपने आप में इतिहास की एक किताब है जो इंडो सारासेनिक स्टाइल में बनी है। मतलब इसमें भारतीय और इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत संगम दिखता है। और यहाँ अंदर एक बहुत ही खास और पवित्र चीज रखी है। जी हाँ, यहाँ एक ऐसा ताबूत रखा गया है जिसके बारे में ये माना जाता है कि उसमें भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, उनकी राख है। सोचिए जरा, इतिहास यहाँ कितना जीवंत हो उठता है। चलिए अब म्यूजियम से बाहर निकलकर गंगा किनारे की तरफ चलते हैं, जहां एक और शानदार इमारत पटना की पहचान बनकर खड़ी है। इस अनोखी गोल बनावट वाली इमारत को हम सब गोलघर के नाम से जानते हैं। अच्छा, इस गोलघर को समझने के 3 पहलू हैं। पहला, इसका डिजाइन जो एक बहुत बड़े गुंबद जैसा है। दूसरा, इसका मकसद। इसे 1786 में कैप्टन जॉन गार्स्टन ने बनवाया था ताकि अकाल के समय अनाज को स्टोर किया जा सके। और तीसरा, यहां से दिखने वाला नज़ारा, कहते हैं कि इसकी चोटी से पूरा पटना शहर दिखाई देता है। तो इन सब जगहों को देखने के बाद एक बात तो साफ समझ आती है कि पटना क्यों इतना खास शहर है। पता है पटना की सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहाँ वक्त की कई परतें एक साथ दिखती हैं। एक तरफ मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं तो दूसरी तरफ अंग्रेजों के जमाने की इमारतें और साथ ही हजारों साल पुराने अवशेष भी। ये शहर एक खुली किताब की तरह है। पटना की ये इमारतें हमें उसके इतिहास की न जाने कितनी ही कहानियां सुनाती हैं। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास जो पुरानी इमारतें या खास जगह हैं, वो हमें अपने समय की कौन सी कहानियां बताना चाहती है।